इंडिया का कहानी बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपने प्लानिंग और कलाकारी के लिए फेमस था, फलता फूलता था। इसका असर आज भी हमारे कल्चर में दिखता है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, पूरे भारत में बहुत सारे राज्य और गणराज्य बनते गए। ये थे महाजनपद, 16 शक्तिशाली राज्य जो सबसे ताकतवर बनना चाहते थे। हर एक का अपना कल्चर, भाषा और परंपराएं थीं। इस समय में बहुत से महान विचारक और दार्शनिक भी हुए। उनके विचारों ने आने वाले हजारों सालों तक इंडिया के आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास को दिशा दी। इन प्राचीन राज्यों में मगध बहुत शक्तिशाली बना। यह इंडिया के 2 सबसे महान साम्राज्यों का केंद्र बना, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ था। उनके पोते अशोक ने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। वह शांति के प्रतीक बन गए और उनके शिलालेख, जो पूरे देश में स्तंभों पर खुदे हुए हैं, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। सदियों बाद गुप्त वंश ने एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इस दौरान कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। गुप्त सम्राट विद्या के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। मध्य एशिया से बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आए। हूण अपने भयंकर योद्धाओं के साथ अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गए। लेकिन इस्लाम का आगमन, जो पहले अरब व्यापारियों और बाद में तुर्की विजेताओं द्वारा लाया गया, ने इंडिया के भाग्य को बहुत प्रभावित किया। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने भारत के एक बड़े हिस्से में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। सल्तनत के शासनकाल में फारसी और भारतीय संस्कृतियों का मेल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनोखी स्थापत्य और कलात्मक विरासत मिली। कुतुब मीनार, इस्लामी वास्तुकला का एक विशाल प्रतीक, दिल्ली में उस युग के प्रमाण के रूप में आज भी खड़ा है। मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बाबर ने की थी, ने एक और स्वर्णिम युग की शुरुआत की। अकबर, जो मुगल सम्राटों में सबसे महान थे, अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ऐसी नीतियां लागू की जो अपने विविध समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देती थी। मुगल काल में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का विकास हुआ। ताजमहल, जो अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया, एक शानदार मकबरा है। मुगल कलात्मकता का एक स्थायी प्रतीक है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, जो एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ था, वह पूर्ण उपनिवेशवाद में बदल गया। ब्रिटिश राज ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत ने देश के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ा, लेकिन साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने का काम किया। भारत के संसाधनों के शोषण और उसके लोगों के दमन से व्यापक आक्रोश फैला और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए एक मंच के रूप में उभरा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की वकालत की। हालांकि यह महात्मा गांधी का दृश्य पर आगमन था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, सत्याग्रह ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों भारतीयों को एकजुट किया। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और अवज्ञा के अनगिनत अन्य कार्यों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद भारत ने 1947 में आखिरकार स्वतंत्रता हासिल की। आजादी एक कड़वी सच्चाई के साथ आई। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन को जन्म दिया। साथ ही भयानक हिंसा और जानमाल का नुकसान हुआ। इस उथल पुथल के बीच भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अटूट संकल्प और कूटनीतिक कौशल एक संयुक्त भारत सुनिश्चित करने में सहायक थे।
राष्ट्र निर्माण का कार्य अभी शुरू ही हुआ था। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखता है। इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया और सरकार की एक संसदीय प्रणाली स्थापित की। 1950 के दशक में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन विविधता और लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण ने यह सुनिश्चित किया कि लोग अपनी मातृभाषा में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सके। इस कदम ने भाषाई और सांस्कृतिक बहुलवाद के सिद्धांतों को कायम रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। भारत आज एक जीवंत लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी यात्रा अपने लोगों की अदम्य भावना, विपरीत परिस्थितियों में उनके लचीलेपन और विविधता में एकता में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। भारत के निर्माण की कहानी एकीकरण और आत्मसात, समायोजन और सामंजस्य, संघर्ष और समाधान, निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें एक उज्जवल भविष्य का वादा है।